गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम SKIC बहाउद्दीनपुर आजमगढ़। इसके पहले आप लोगों को भौतिक विज्ञान के लेसन 5 जो कि विद्युत चालन है उसके विषय में पार्ट 1 में कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी, जिसकी लास्ट टॉपिक श्रांति काल थी। आज पुनः हम लेसन 5 विद्युत चालन के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं, जिसमें श्रांतिकाल के बाद आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है ओम का नियम। उसके बाद की टॉपिक होगी अनुगमन वेग और धारा में संबंध। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध और लास्ट में आज की टॉपिक जो आपको पढ़नी है ओम के नियम का सत्यापन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। जॉर्ज साइमन ओम ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1826 ईस्वी में एक नियम दिया था जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम है क्या, देखते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे उसका दाब हुआ, ताप हुआ, लंबाई हुई, क्षेत्रफल हुआ, ये सब उसकी भौतिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I से प्रदर्शित करते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से देखेंगे कि जो भी है V प्रोपोर्शनल टू I के रूप में जब यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं तो V अपान I इज इक्वल टू हमें प्राप्त होता है एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को अर्थात विभवांतर और धारा का जो अनुपात प्राप्त होता है उस कांस्टेंट को हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा उत्पन्न करना। किसी चीज़ में भी अगर प्रतिरोध देखते हैं कि जैसे आप चल रहे हैं तो चलते वक्त आप अगर साइकिल से चल रहे हैं या वाहन से चल रहे हैं तो क्या आपका वाहन या साइकिल जो भी है वो सड़क से क्या करता है, घर्षण प्राप्त करता है, वो भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। नोट में देखेंगे सर जॉर्ज साइमन ओम जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1826 ईस्वी में ओम के नियम को प्रस्तुत किया। जैसा कि आपको बताया गया, यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I हो तो बताया गया V अपान I इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट या नियतांक को ही हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या V अपान I इज इक्वल टू R या V इज इक्वल टू IR। अर्थात किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात धारा के मान को बढ़ाएंगे तो उसका विभवांतर बढ़ेगा, धारा के मान को कम करेंगे तो उसका विभवांतर कम होगा। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा का ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। सीधी रेखा में प्राप्त होने का मतलब जिस अनुपात में धारा के मान को बढ़ाएंगे उस अनुपात में उसका विभवांतर बढ़ता है, धारा के मान को कम करेंगे तो विभवांतर कम होता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता गया वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता गया, जिससे प्राप्त ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं। अगला है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, जो कि अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। माना किसी चालक तार में I एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है और T सेकंड में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो तो धारा I बराबर आवेश बटे समय अर्थात Q अपान T। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। माना
तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, y इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd हो तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd। कितना होगा? NaVd। अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो t सेकंड में t से उसी में गुणा कर देंगे तो t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी NaVdt हो जाएगी। t सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, क्या करेंगे? आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए जितना t सेकंड में इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उतना गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अर्थात Q बराबर NaVdt इंटू E, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जो ये Q का मान प्राप्त है, हमें इस Q के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। रखने पर प्राप्त होगा I बराबर NaVdE। यही अनुगमन वेग और धारा में संबंध है। आगे चलते हैं। परंतु धारा घनत्व की परिभाषा से J बराबर पढ़ा गया है I अपान A। I अपान A जो पढ़ा गया है उसमें देखते हैं कि I की वैल्यू प्राप्त है ऊपर, उसको रख देते हैं NaVdE अपान A। A से कैंसिल हो जाएगा। J बराबर प्राप्त होगा NeVd। यह देख लिया जाए अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। इसके बाद पढ़ना है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसको क्या कहते हैं? चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। देख लिया जाए, फिगर में दिखाया गया है कि एक हाथ के द्वारा धारा प्रवाहित की जा रही है और हाथ से दिखाया गया है कि अगर धारा को रोक लिया जाए तो ये जो हाथ है वो किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस तरह से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए जो भी युक्ति हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसके पहले आपको बताया जा चुका। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से R बराबर या प्रतिरोध R बराबर V अपान I। प्रतिरोध का मात्रक देख लिया जाए, R प्रतिरोध है, उसका मात्रक ज्ञात करना है तो R बराबर V अपान I प्राप्त हुआ है। तो V का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। I का मात्रक एम्पियर होगा, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ग्रीक अक्षर ओम से व्यक्त करते हैं। यदि V बराबर 1 और I बराबर 1 हो तो R बराबर 1 ओम होगा, अर्थात यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इसके बाद हमको पढ़ना है ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। माना किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर विभवांतर कितना है? V, प्रवाहित धारा I, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। तब धारा I बराबर NeAVd, जिसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान L होगी। प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल हो जाएगा F बराबर E स्मॉल ई कैपिटल E। दिस इम्प्लाइज E तो रहेगा ही, कैपिटल E का मान इसके पहले V अपान L पढ़ा गया है, V अपान L कर देंगे। V अपान L जब करेंगे तो EV बटे L हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो बल F बराबर ma, जो कि न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा गया है, F बराबर ma। उसके अनुसार बल F बराबर ma या A बराबर F बाई m, F का मान EV अपान L है और बटे में L और m दोनों हो जाएंगे, अर्थात EV बटे LM, जिसे इक्वेशन नंबर 2 लिखा गया। अनुगमन वेग देखेंगे, Vd बराबर पढ़ा गया था टाउ A। अब EV
वी डी बराबर टाउ ए पढ़ा गया था। अब मान रख देते हैं ए का मान ई वी अपान एल एम, जो कि अभी इसके पहले इक्वेशन नंबर 2 में आप देख रहे हैं ई वी अपान एल एम इंटू टाउ है, तो ये हो जाएगा ई वी टाउ अपान एल एम। इसके बाद वी डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। वी डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आई बराबर प्राप्त होगा एन ई ए ई वी टाउ अपान एल एम, और बराबर होगा एन ई स्क्वायर, ई 2 बार आया है उसको स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, ए टाउ वी अपान एम एल। आई बराबर एन ई स्क्वायर अपान एम इंटू ए टाउ वी अपान एल, या वी अपान आई इज इक्वल टू प्राप्त होगा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, जहाँ एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए एक नियतांक है। इसे तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दिस इम्प्लाइज वी अपान आई इज इक्वल टू आर, और इसकी विमा जो होती है आर की एम एल 2t माइनस 3a माइनस 2 है। बस आज इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।